ओम श्री गणेशाय नमः। परिवार को सुरक्षा कैसे करें? 12 राशि, यह 12 ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट है। 12 नक्षत्रों से 12 राशि बना हुआ है। 12 राशियों के अलग अलग इष्ट देवी देवता हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे जो है 12 राशियां हैं। आपके घर में 5-7 जो सदस्य हैं, सबका अलग अलग राशि है और 9 ग्रह हैं। 12 राशि, 12 नक्षत्र, 24 हो गए और 9 ग्रह 33 हमारे हिंदू सनातन धर्म में 33 प्रकार 33 कोटि देवी देवता हैं। यह आपके जीवनी से जुड़े हुए हैं। आप दुख संकट समस्या में घिरे हुए हैं, तब सर्वप्रथम आपका परिवार को आप सुरक्षित कीजिए। आपका शरीर 5 तत्व से बना हुआ, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। ये जो वायु तत्व आप देख रहे हैं, जो निश्वास ले रहे हैं, इसे ब्लैक मैजिक से बांधा गया है पूरे ऑल वर्ल्ड के वायुमंडल को, और यही कारण आप जो है आज दुख दरिद्रता भोग रहे हैं। जल तत्व, जो पानी हम पीते हैं और नहाते हैं, यह 2 तत्व के कारण ही आप हमेशा परेशानी में रहते हैं। सर्वप्रथम हवन यज्ञ कहीं भी हुआ हो या अपने घर में हवन यज्ञ कीजिए। हवन 2 मिनट का खेल है, और नहाने के बाद अपने नाभि में हवन विभूति लगाएं, कंठ में हवन विभूति लगाएं, क्योंकि ये जो वायुमंडल में राक्षसी शक्तियां जो घूम रहे हैं, यह रात को हर इंसान के शरीर के नजदीक आते हैं, इंसान का ब्लड चूस लेते हैं, ब्लैक मैजिक मुक्त में कर देते हैं, और महिलाओं के साथ ये राक्षसी शक्ति अत्याचार कर रहे हैं हर रात को। तो वायुमंडल बहुत खतरनाक है। नहाते हैं जो आप जल, वहां भी आप हवन विभूति जरूर 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 डालें, और उसके बाद पानी नहाएं। वायुमंडल को पहले आप शुद्ध कीजिए अपने घर का। जो हल्दी आता ना, हल्दी जो खाते हैं हम लोग, सूखी हल्दी, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि देवी देवता तक आपका संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करना चाहते हैं। हर रोज मिनिमम 100 ग्राम या 50 ग्राम, 100 ग्राम हो सके बहुत बढ़िया, हल्दी को जलाए, हल्दी का धुआं दीजिए। तो आपके घर के अंदर जो वायुमंडल ब्लैक मैजिक, काला जादू से जो बंधक है वायुमंडल हर सेकंड आते और जाते हैं। तो यह हल्दी के अंदर ताकत है, पीले सरसों के अंदर ताकत है, भीमसेनी कर्पूर के अंदर ताकत है, गुगुल धूप के अंदर ताकत है। वह ब्लैक मैजिक का वायुमंडल को ब्लास्ट कर दे। जैसे 1 करोड़ लीटर कहीं दूध रखा हो, मिल्क, गौ माता का दूध, तो 1 नींबू अगर काट के अगर डाल दो, तो 1 करोड़ लीटर दूध को भी ये फटाने का ताकत रखता है, फोड़ने का ताकत, दूध फट जाता है। वैसा वायुमंडल को फटाने के लिए हल्दी जितना ज्यादा जोरों से धुनी दे सके, जिस घर में हल्दी का जोरों से धुनी दिया जाता हो, वहां सुख शांति, धन धान्य, आयु आरोग्य प्रदान होंगे। उस घर का कोई भी व्यक्ति कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। अब 4 वेद खोल के देखिए, जो मैं शब्द बोल रहा हूं वही शब्द है। परिवार को सुरक्षा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये भयंकर भयानक घूम रहे हैं पृथ्वी वायुमंडल में। आप अगर सोचो कि हमारे पितृ देवता हमें रख देंगे, हमारे कुल देवी देवता, आपने अपने पितृ देवता के नाम से कभी भी किसी देवी मंदिर में त्रिशूल दिया है क्या? शिव मंदिर में त्रिशूल दिया है क्या? नहीं दिया, तो नहीं रोक पाएंगे। आपने हवन यज्ञ देखा है, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हवन यज्ञ होते हैं, तो वहां से देवी देवता उत्पन्न होकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। वैसा राक्षसी शक्तियों को भी अग्नि से उत्पत्ति करके अरबों के संख्या में इस धरती पे छोड़ दिया गया है। उन्हें कोई देवी देवता मार नहीं सकते, आपको रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मार नहीं सकते। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, ये रिचार्जेबल हैं, रिचार्जेबल। तब त्रिशूल
हमने ये देखिए, ये आज मैं गुवाहाटी एक परिवार, बहुत अच्छे परिवार का महाकालिका देवी के मंदिर में ये अनुष्ठान करने ले जा रहा हूं। आप अपने से घर में खुद कीजिए। त्रिशूल में थोड़ा सिंदूर लगा दीजिएगा, एक रुद्राक्ष दिया है और तांबा का नाग वगैरह कुछ भी दीजिएगा। ये तो बड़ा अनुष्ठान है उनका। रुद्राक्ष पंचमुखी और ये रक्षा सूत्र मैंने बांध दिया है। अंदर उन परिवार का नाम पूरा लिखा हुआ है। अंदर हमने एक बेलपत्ता दिया, बेलपत्ता टेप रिकॉर्डिंग है, और एक दूब घास दिया है। ऐसे करके आप देवी देवताओं के मंदिर में दीजिए। आप अगर सोचो कि देवी जो है त्रिशूल पकड़ी हुई है, भक्त के अकेले रक्षा नहीं कर सकती देवी, आप दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ उठा के देखिए, वहां देवी स्वयं बोल रही है कि हम किसी भक्त का रक्षा नहीं करेंगे, जिसका रिचार्जेबल हुआ है, जिसके नाम गोत्र से सामूहिक यज्ञ अनुष्ठान वगैरह हुआ है, उसी का ही हम रक्षा करेंगे। तो हल्दी का जोरों से घर में धुआं धुनी दीजिए। आवारा कुत्ता को जोरों से खाने के लिए दीजिए। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। और जो 12 राशियां हैं, आपका कनेक्ट है 12 ज्योतिर्लिंग से। आप वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर परिसर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलता हो, अपने ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम दे दीजिए। हमारे वेद शास्त्र ये 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराना लिखा गया है। आज जो कुछ पंडित बोलते हैं मंगल ग्रह हनुमान जी से कनेक्ट है, हनुमान जी से कनेक्ट नहीं है मंगल ग्रह, क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है 10,000 वर्ष ही हुआ है। मान लो कनेक्ट हुआ है तो भी अखंड दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाइए। नहीं तो देखिए, मेष जो है, मेष राशि वालों, आप लाल रंग से कनेक्ट हैं। सरसों तेल में थोड़ा सिंदूर मिला के अखंड दीपक में डाल दीजिए। मेष के ग्रह मंगल और इनके इष्ट देवी देवता सूर्य। मैंने मना किया, बार बार फोन मत कीजिएगा बोल के। ये जो मनमाना जितने भी कर रहे हैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं पैसा कमाने के लिए धर्म धारण नहीं किया है। ये प्रवचन ऑल वर्ल्ड जा रहा है। मुझे फोन करने से पहले थोड़ा चैटिंग कर लीजिएगा, ब्लॉक कर दूंगा। अच्छे अच्छे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूं। मनमाना, मैं किसी के बाप का नौकर हूं क्या? क्यों फोन कर रहे हो मुझे बिना पूछे? मेरा प्रवचन का टाइम है ये। रात को 3 बजे सोता हूं, दोपहर को सोता हूं। दोपहर 4 बजे भी लोग फोन कर देते हैं। रात को 3 बजे मैं सोता हूं। करपात्री जी महाराज हूं। मेरे साथ सिर्फ एक पात्रा चलते हैं, उस पात्रा में ही रोटी 3 डाल के भोजन करता हूं। पैसा कमाने के लिए मैंने धर्म धारण नहीं किया। फोन मत कीजिएगा, आज के बाद पूछ लीजिएगा पहले मुझे। प्रवचन चलते फोन, सोते ही फोन। ये अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं किया। अगर शादी कर लेता तो रात को औरत के साथ अगर सोया रहता तब भी फोन करते लोग। हाँ, माने संभोग भी मुझे करने नहीं देते। ऐसे इंसान है आज के कलयुग में। छोड़िए। तो मेष राशि के हैं दुर्गा, सूर्य और सरस्वती। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती। सूर्य ग्रह, जल डालना नहीं है, गेहूं चढ़ाना है, कहीं भी हवा नहीं है कि कुछ भी होता हो। वैसे वृषभ राशि हैं, सफेद ग्रह इनके शुक्र। चंद्रमौली शिव जी इनके इष्ट हैं और दुर्गा है। शिव जी को कर्पूर का लेपन कीजिए। कुल मिला के आपके घर में 5-7 मेंबर हैं, तो आप नहीं सकोगे सभी मेंबरों का सब कुछ करने के लिए। तो सबके इष्ट देवी देवता हैं। आप अश्वमेध यज्ञ कहा गया अखंड दीपक को कहीं भी जलता हो सामूहिक, अपना गोत्र नाम शामिल कर लीजिए सामूहिक। और कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, गोत्र नाम शामिल करवा दीजिए। अभी जो चैत्र नवरात्रि आ रहा है, इसमें दुर्गा देवी घोड़े के ऊपर सवार करके आ रही हैं। तो घोड़े के ऊपर जब सवार करके आती हैं दुर्गा देवी इस धरती पे, तो सोच लीजिएगा 1,40,00,000 लोग दशांश अकाल मृत्यु से मरेंगे। 1,40,00,000 लोग अकाल मृत्यु से मरेंगे 2024 में। ये कोई रोक नहीं सकता। तो दुर्गा देवी का आदेश संदेश है, खोल के देख लीजिए काशी के विद्वानों, कि पहले से ही अपना सुरक्षा कीजिए। अखंड दीपक का सहारा लीजिए। आवारा कुत्ता खाने के लीजिए।
हल्दी का धुआंधार दीजिए। और हर माता बहन ऑल फैमिली मेंबर्स रक्षा सूत्र कुछ भी धारण कीजिए, और नहीं तो जो रुद्राक्षा जरूर धारण कीजिए, जरूर। और आवारा कुत्ता को जितना हो सके खाने के लिए दीजिए। और चैत्र नवरात्र कहीं भी सामूहिक होता हो, दिल खोल के पैसा खर्चा करेंगे। चैत्र नवरात्रि कनेक्ट शिव रुद्राभिषेक हवनात्मक हो जाएगा, पैसा काफी खर्च होगा। मैं आज सुबह प्लानिंग कर रहा था, देखा जब दुर्गा देवी घोड़े पे आ रही हैं तो संकट जो है 2024 में बहुत बड़ा है, टालें कैसे। 9 दिन करने का मेरा विचार था अप्रैल में, लेकिन हो नहीं सकता, पैसा काफी खर्च होगा। फिर भी अगर 5 आदमी अगर निकलेंगे अच्छा मोटा पैसा खर्चा करने वाले, तो नवरात्रि के अंदर देखिएगा शुक्रवार और शनिवार, शुक्रवार को हम नवग्रह, राशि, नक्षत्र और रुद्राभिषेक नमक चमक हवनात्मक कर देंगे यज्ञ अग्नि में। और शनिवार को दुर्गा सप्तशती हवनात्मक करवा देंगे 2 दिन, लेकिन काफी पैसा खर्च होगा। 9 दिन तो हो ही नहीं सकता। हाँ, 9 दिन अखंड दीपक जरूर जलवा देंगे, चैत्र नवरात्रि 9 दिन। और कम पैसा अगर मेरे पास हुआ, पैसा का व्यवस्था नहीं हुआ, तो 1-2 पंडित को भी बिठा के हम दुर्गा का पाठ करवा देंगे। इतना करवा सकते हैं। डेंजर बहुत खतरा है। कोई अगर सोचे हमारे पितृ देवता हमें रक्षा कर देंगे, पितृ देवता सब बंधे हुए हैं पहाड़ के अंदर, राक्षस से शक्ति बांधे हुए हैं उनको। मेरा नाम है सुनील अग्रवाल, गोत्र है मित्तल, वर्ण है वैश्य, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मैंने मानव समाज कल्याणार्थ संन्यास लिया है। पैसा को लोभ मत कीजिए। त्रिशूल जिसको जहां खरीदना हो खरीद के अपने से चढ़ाइए। और मेरे माध्यम से अगर त्रिशूल का अनुष्ठान करना, सिर्फ त्रिशूल दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि काली मां को सिर्फ त्रिशूल दूंगा, इसके साथ गुगुल धूप दूंगा, भीमसेनी कर्पूर दूंगा, घी दूंगा अखंड दीपक के लिए, लेमन दूंगा, नारियल दूंगा, अगरबत्ती ऊंचा क्वालिटी का दूंगा। अखंड दीपक गर्भगृह में जल रहे हैं, 30 दिन जलेंगे, उतना घी दूंगा। तो खर्चा आएगा, तो आप अपने से ही कर लीजिए। कुछ करें चाहे न करें, त्रिशूल रक्षास्त्र बांध के देवी देवता को चढ़ा दीजिए। मैं किसी जमाने में एक घर के अंदर दुर्गा चंडी पाठ करने गया था, तो हम जिस कमरे में सोए हुए थे, मैंने देखा उस कमरे में रात को 1 बजे एक मायावी शक्ति माने एक पुरुष उस घर में प्रवेश करके, मेरा चंडी पाठ चल रहा था तभी भी प्रवेश करके उस घर की औरत के किस में करीब 1 घंटा तक किस देकर सभी सकारात्मक ऊर्जा खींच के ले गया और राक्षस शक्ति। जैसे मानव दृश्य होते हैं वैसे अदृश्य। तो सुबह वह औरत का तबीयत बहुत बिगड़ गया, तो मुझे वह औरत बोली आपका नवरात्र चल रहा और ये क्या हो रहा है मेरे शरीर को। मैंने कहा कल रात को आपके घर में एक राक्षस शक्ति, मायावी शक्ति, इन्हें कोई देवी देवता मार नहीं सकते। बोले कैसे करें? मैं बोला हल्दी का धुनी दो, और जितना घर में अनाज वगैरह है उसमें हवन विभूति किया हुआ राख सब दे के बांध दो, पानी में बांध दो, और हल्दी का धुआं जितना ज्यादा हो सके दीजिए। त्रिशूल चढ़ाइए मंदिर में। उसके बाद उनके परिवार का उपद्रव शांति हुआ। तो आप अगर सोचो कि कोई दुर्गा या कोई काली या कोई ऐसे ही मानव को रक्षा कर दे, रक्षा नहीं कर सकते, सब रिचार्जेबल है। और काशी के विद्वानों, आप जिस किसी के यहाँ भी हवन करने जाएं, घर में हो चाहे मंदिर में हो, कहीं भी, पहले वह हवन कुंड में लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाए और एक त्रिशूल रख दीजिए, उसके ऊपर हवन कीजिए। श्रद्धा भक्त से हमारा कोई मंत्र कनेक्ट नहीं है। और जो मेरे से जैन भाई जुड़े हुए हैं, आपको नौकार मंत्र सिद्ध करना तो 1 वर्ष का कोर्स है। नौकार मंत्र 1000% सिद्ध हो जाएगा। हमने जितना विधि बतलाया, ये धुनी वगैरह घर में देने का दीजिए, और आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए। और एक बार कामरूप कामाख्या देवी जाइए, वहां बोलिए हे देवी हमें आत्म सुरक्षा कवच मंत्र का सिद्धि दीजिए। और मंदिर से बाहर निकलते ही आपके जैन धर्म में भी है आत्म सुरक्षा कवच, पढ़ लीजिएगा, या दुर्गा सप्ताह 1 सेकंड में सिद्ध हो जाएगा। जितने भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर हार्ट अटैक से मरे, एक भी व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता, किसी को भी बीमारी हो नहीं सकता। ये वायुमंडल तांत्रिकों के कारण बीमार आप पड़े हुए हैं। आप वर्ल्ड के अंदर देखिएगा, एक ऐसा देश है जहां लोग मिट्टी से, गरीबी के कारण मिट्टी का रोटी खाते हैं,
फिर भी वह बीमार नहीं पड़ते। और हम भारत के लोगों को बोलेंगे तो भारत के लोग बोलेंगे कि आजकल खान पान जो ऐसा हो गया, तो वो मिट्टी खाते हैं, शरीर उनका मजबूत है, क्योंकि वह घर में हल्दी का धुआं देते हैं। जापान भारत से बहुत पिछड़ा देश था, बहुत गरीब देश था, लेकिन जापान आज ऑल वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्योंकि जापानी जो है सिर्फ अखंड दीपक का पूजन करते हैं। अखंड दीपक, बौद्धिस्ट जितने हैं सिर्फ अखंड दीपक का पूजन करते हैं। जापान का आप इतिहास देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब परमाणु बम गिर गया था, गरीब हो गया देश। फिर जो बौद्धिस्ट, इंडिया के अंदर जब प्रचार कर रहे थे बौद्ध धर्म का, तो काशी के विद्वानों ने उनके ऊपर अटैक किया, प्रचार करने नहीं दिया, तो बौद्धिस्ट सब चले गए जापान। और जापान को पूरा अखंड दीपक का अखंड दीपक को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो आप किसी के बहकाव में न आए, कहीं भी सामूहिक रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, अखंड दीपक तो आंख बंद करके शामिल हो जाइए, पैसा को मत देखिए, क्योंकि 2024, 25, 26 से भयंकर तांडव का समय है। आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, घर में हल्दी का धुनी जोरों से दीजिए, और शिव मंदिर, शिवलिंग जाइए, अपने बॉडी शरीर को अभिमंत्रित कीजिए, शिवलिंग को हाथ लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कीजिए, आपका बॉडी अभिमंत्रित हो जाएगा। इतने सकारात्मक ऊर्जा उसमें है। और आप अगर सोचो कि गांव के मंदिर में नवरात्र हो रहा है, गांव के लिए सामूहिक हो रहा है, तो सामूहिक अगर कोई गांव में अगर नवरात्रि हो रहा है तो वो 1000% फेल है। वह राक्षसी शक्ति के अधीन सभी मंत्र चले जाएंगे। राक्षसी शक्ति भयानक भयंकर है। आप वर्ल्ड में एक गांव का नाम सुना होगा, मयांग, मैं तो था उस क्षेत्र में। मयांग में ऐसे ऐसे तांत्रिक हैं, आप अगर एक बार चले जाओ तो आपके आत्मा को वहां रख देंगे, आपके शरीर को घर में भेज देंगे और आत्मा के साथ वो संभोग करेंगे। प्रवचन जितने भी देते हैं ये डर डर के प्रवचन देते हैं। व्यासपीठ में जब बैठते हैं तो इनके साइड में 2 राक्षसी शक्ति आ जाते हैं, कान में बोलेंगे कि प्रवचन में भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों के बारे में अगर बोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो प्रवचन देने वाले भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों के बारे में बोल नहीं सकते, जितना मैं खुलम बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी हाथों से भूत प्रेत राक्षसी शक्ति को खत्म कर दिया है। कम उम्र में मैंने मारा है भूत प्रेत राक्षसी शक्ति को। और हमने आत्माओं को देखा है पहाड़ों के अंदर रोते रोते। आप मानव समाज, आपके पूर्वज का आत्मा पहाड़ों के अंदर बंद है, कोई स्वर्ग नहीं गया। आप कामाख्या देवी जाइए और हवन तो हर महिला अपने घर में कीजिए, कुछ आए च न आए, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, हो गया हवन। ओम स्वाहा अभी अगर कोई बोल लेना महिला घर में ना, घर में जो आप आरती करते हो, घी का दीपक लगा के, घी जरूरत नहीं, सरसों तेल का दीपक लगाइए, पीली सरसों से सरसों का तेल निकलता है। और जितने राक्षसी शक्तियों को मारते हैं हम लोग पीली सरसों से। हवन महिलाएं कीजिए, हवन में कोई सामग्री, कई साधक 50-50 वर्षों तक साधना कर रहे हैं, उनका मंत्र क्यों सिद्धि नहीं हो रहा? आपका हवन सामग्री में मिस्टेक है। हवन सामग्री पहले नींबू में सरसों तेल लगा कर डालिए, हवन सामग्री में पीली सरसों, हल्दी, गेहूं, दूब घास, बेलपत्ता पाउडर करके, गुगुल धूप, यह सब चूरा करके हवन सामग्री में डालिए, मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। हल्दी तो डालना है ही है हवन सामग्री में। पीली सरसों सभी मंत्र को सिद्ध करता है। हवन करके देखिए, गुगुल धूप, हमने 4-5 सामग्री जो बताया, मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो आप मंत्र, और जिसके जो उपवास कर रहे हैं ना महिला और पुरुष, आपका नाभि चक्र डैमेज हो चुका है, आपको कोई देवी देवता आशीर्वाद दे देंगे, कोई मंत्र आपका सिद्ध नहीं होगा। जितने भी उपवास कर रहे हैं, हमारे कोई मंत्र से उपवास कनेक्ट नहीं है, कोई देवी देवता से उपवास कनेक्ट नहीं है। हल्दी ये बृहस्पति ग्रह है, हल्दी ये भगवान विष्णु है, तब विष्णु को छुपाया गया है, हनुमान को दिखाया गया है, विष्णु भगवान को पूरे भारत में छुपाया गया है। अखंड दीपक का सहारा लीजिए। आपको मंगल ग्रह दोष है, सरसों तेल में थोड़ा
सिंदूर डाल के दे दीजिए। बृहस्पति दोष है, डाल के दे दीजिए हल्दी। काल सर्प दोष है, काला अगरबत्ती देते रहिए, काला अगरबत्ती मंदिरों में। अगर ना मिले आपको मंदिर, मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा कि हम अगरबत्ती देना चाहते हैं। हम फैक्ट्री से डायरेक्ट मंगवा के पंचमुखी शिवालय, शिव जी के आशीर्वाद से मेरे 4 मंदिर चल रहे हैं उड़ीसा में। श्री गणेश, धन कुबेर, पंचमुखी वेद माता और पंचमुखी गायत्री, वहां 4 अखंड दीपक सामूहिक चल रहे हैं। आप ऑल वर्ल्ड कहीं से भी रहे, नाम दीजिए, हम शामिल कर देंगे। कुछ पंडित जो बोलते हैं हमें दान दो, हमें दान दो, इनको 1 रुपया दान मत दीजिए। इन्होंने कोई मंत्र का सिद्धि साधना, इनको तो हवन सामग्री नहीं मालूम। गेहूं को कनक कहा जाता है, कनक का अर्थ है स्वर्ण। गेहूं जो व्यक्ति शिव मंदिर में चढ़ाते हैं उनके बच्चे विद्वान होते हैं। आपके बच्चे को पढ़ाई में तेज करना है, शिव मंदिर में आलू चढ़ाइए। आपको मान सम्मान सुख शांति धन धान्य चाहिए, मेरे से जुड़िए। आपको कोई सरकारी अच्छे पद पे बैठना है, कोई डायरेक्टर हो, कुछ है, कुछ हो, हम बता देंगे विद्या कीजिए। लेकिन पहले हल्दी का धुआं दीजिए। आपके घर में धन आता, धन रुकता नहीं, हल्दी का धुआं दीजिए। आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए और देखिए 40 दिन में चमत्कार होगा। आपके दिमाग में इतना नकारात्मक ऊर्जा वायुमंडल से भरा हुआ है कि हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन। तो हल्दी का धुआं दीजिए, अग्नि जलाइए और मस्तक को थोड़ा सेक दीजिए और कुछ मंत्र आए जाप कीजिए। नहीं तो ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल से जुड़े हैं, जो एजुकेशन से जुड़े, सरस्वती का जाप कीजिए। पति पत्नी में कलह है, पति को किसी ने तंत्र कर दिया, किसी के पास ना जाए, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, हम बता देंगे कि तंत्र उनका कैसे उतरेगा। आप अपने से उतारिए, पहले त्रिशूल चढ़ाइए और त्रिशूल का पूजन मेरे माध्यम से किसी को करना है, मेरे को व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। कॉलिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रवचन देता हूं आधा से ज्यादा तो मैं आज भूल ही गया, नहीं तो आज 12 राशि के बारे में बतलाने वाला था, भूल ही गया। तो कॉलिंग कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई कॉल। पैसा कमाने के लिए मैंने संन्यास नहीं लिया, इसी हाथों में मैंने भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों को पेल दिया है। मैं चाहूं तो आप लोगों के जैसे 2-4 लड़कियों से शादी करके आज भी ऐसा आराम से रह सकता हूं, फिर भी हमने उनको त्यागा है। संन्यास का जीवन, 4 रोटी खा के दिन व्यतीत करता हूं। कॉल मुझे पसंद नहीं है। मेरे गुरुजी हैं रुद्र प्रकाश से, मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया। डायरेक्ट रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देवा, अखंड दीपक। अखंड दीपक जहां जलता है 108 जगह पे मेरे नाम से जल रहे हैं, 108। पैसा को मत देखिए, ये 3 वर्ष बहुत डेंजर है। और जो दुर्गा देवी के भक्त हैं, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। चैत्र नवरात्र